हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा न चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हम देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी के अतिरिक्त और भी थोड़ी चीज़ें की हैं, लेकिन फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। आप इसे एक बार देखेंगे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपका सभी सही होगा दोस्तों। इसमें जिसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इस बार सब दिखा दे रहे हैं। इसमें सब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम का सब के बारे में दिया गया है दोस्तों। ज़्यादा करके इसमें सब एनिमल और प्लांट का तो अलग से चैप्टर ही है पूरा, लेकिन आपको जितना भी है इसमें से हम दिखाते हैं। इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आप कोई भी छोड़कर नहीं जा सकते नीट के लिए। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो सर्वप्रथम आता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दी वाज गिवन दी एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट हर्ब एंड सर्ब एंड ट्री। इसमें तो इन्होंने हर्ब, सर्ब एंड ट्री में बांटा था। इसको बता रहे हैं एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था प्लांट को हर्ब, सर्ब एंड ट्री में, 3 पार्टों में बांटा था। एनिमल इनटू दोज रेड ब्लड एंड दोज हु डू नॉट हैव इट। इनका कहने का मतलब है यहाँ पे एनिमल के अंदर जो होता है कि कोई में रेड ब्लड पाया जाता है और किसी में रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। एनाइमा जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है, इनेमा जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दोस्तों कैरोलस लिनियस साहब ने हमारे दिए थे। इसमें प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको दिए थे हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने, इन्होंने दिया था, और इसके अंतर्गत हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को रखा गया है। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में 3 किंगडम एंड 4 किंगडम नहीं दिया गया है। 3 किंगडम और 4 किंगडम के सिर्फ 2 किंगडम एंड 5 किंगडम दिया गया है दोस्तों। तो ऐसे 3 किंगडम और 4 किंगडम को कोपलैंड ने दिया था और हैकल ने 3 किंगडम को दिया था दोस्तों। आपको फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं। 2 किंगडम को हमारे ने दिया था कैरोलस लिनियस ने, 3 किंगडम को दिया था हमारा अर्नेस्ट हैकल साहब ने, और 4 किंगडम को दिए थे कोपलैंड ने, और 5 किंगडम को दिए थे आर.एच. व्हिटकर साहब ने। 6 किंगडम जो भी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हमारे दिए थे कार्ल्स-वुल्फ साहब ने, जिसमें कार्ल्स-वुल्फ ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्लांट को डिवाइड कर दिया था दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, इसके बाद हम 5 किंगडम को देखते हैं। 5 किंगडम जो है हमारा आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया को इंक्लूड किया गया था दोस्तों। तो इसमें जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 5 किंगडम में क्या इंक्लूड किया गया। तो 5 किंगडम में दोस्तों फंजाई को इंक्लूड किया गया था। 5 किंगडम फंजाई को इंक्लूड किया गया था, और इस पूछा जाता है ये किसके किसके बीच में रखा गया था। तो ये प्रोटिस्टा और प्लांटी के बीच में फंजाई को आर.एच. व्हिटकर साहब ने इंक्लूड किया था। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं मेन क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इसमें कहने का मतलब है ये जो फाइलोजेनिक मतलब ये किस पे बेस है, इससे क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम का, ये किसके आधार पर बेस है। तो सेल कैरेक्टर के, थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के आधार पर ये बेस्ड है 5 किंगडम दोस्तों। तो चलिए इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मोनेरा किंगडम। मोनेरा के अंदर आप तो पहले कुछ बातें हम आपको बता दे रहे हैं। जितनी भी बैक्टीरिया, आप कोई भी बैक्टीरिया सोच लीजिए, जितने भी बैक्टीरिया आपको पता है सब मोनेरा के अंदर रखे जाएंगे, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब मोनेरा के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हैज बैक्टीरिया आल्सो ए सोल मेम्ब्रेन। मतलब इसका जैसे हमारे अंदर हमारा सोल जो आत्मा है दोस्तों, ये हमारा मेन है। इसे बैक्टीरिया जो है मोनेरा के अंदर, हम लोगों के ह्यूमन का क्या है, सोल, हम लोगों को इंपॉर्टेंट वही बॉडी है। इनमें जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा का मेन, मतलब मोनेरा के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है इसकी आत्मा है दोस्तों। ये कहने का इसका मतलब है, अगर बैक्टीरिया ना होता तो मोनेरा किंगडम नहीं होता। तो ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया कैन बी शेप, इसका शेप बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोकस जो होता है स्पेरिकल होता है, बैसिलस जो होता है रॉड शेप होता है, विब्रियम जो होता है कॉलर का कॉमन शेप होता है, और स्पाइरुला जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसको कास्मोपोलिजन कहते हैं दोस्तों। कास्मोपोलिजन मतलब जो सभी स्थानों पे पाए जाते हैं उसे हम दोस्तों कास्मोपोलिजन कहते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे गर्म झरने में चले जाइए या कहीं भी आप चले जाइए, नदियों के, समुद्रों के तलों पे चला जाइए, वहाँ पे चले जाइए, मतलब ये हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों। तो इसे हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है, तो इसे हम एक वर्ड देते हैं बायोलॉजी में, कास्मोपोलिजन।
कैन बी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक, जो फोटोसिंथेटिक मतलब भोजन जो होता है मतलब सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। ऑटोट्रॉपिक से खुद से मतलब ये हम लोगों की तरह, हम लोगों ने जैसे पेड़ पौधे क्या है, ऑटोट्रॉपिक हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों हो सकते हैं। ये मतलब बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी दे दे, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, कास्मोपोलिजन, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक, ये कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ हो सकते हैं। बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया अगर ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया तो आप उसको हमेशा यू बैक्टीरिया समझेगा, यू बैक्टीरिया को ही बैक्टीरिया कहा जाता है। आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची कहीं भी शब्द पूरे बायोलॉजी में अगर आर्ची कहीं भी आपको दिख जाए दोस्तों, आर्ची मतलब होता है प्रिमिटिव। आर्ची मतलब होता है, क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन समय की, मतलब बहुत पुराने समय की। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं पुरानी बैक्टीरिया होती है। यू बैक्टीरिया, यू मतलब क्या होता है, कहीं भी आपको बायोलॉजी में यू आ जाए तो यू मतलब होता है ट्रू मतलब सत्य। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया जो हो गया ट्रू बैक्टीरिया हो गया। ठीक, उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हेलोफाइल्स। व्हाट इज हेलोफाइल्स? हेलोफाइल जो होता है साल्ट लविंग, हेलो मतलब सॉल्ट, गुरु ये सॉल्ट लविंग, फिल्स मतलब फिल्स कहीं भी आ, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिल्स, न्यूक्लियोफिल्स। फिल्स मतलब लवर दोस्तों, एक प्रकार का लवर। जैसे इलेक्ट्रोफिल्स है तो इलेक्ट्रॉन का लवर, न्यूक्लियोफिल्स है न्यूक्लियस का लवर। हेलोफिल्स ऐसे आ गया, हेलो मतलब साल्ट और फिल्स मतलब जो साल्ट को लविंग करता है, जो साल्ट लविंग बैक्टीरिया। थर्मोइस्डोफिल्स, थर्मो मतलब गर्म दोस्तों, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, तो गर्म स्थानों पे जो पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग वाटर में। आपको दोस्तों ऐसा बहुत ही कम लोग समझाएंगे, एक वर्ड को आपको हम ना 2 पार्ट में करके समझा रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम आगे देखते हैं मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस होता है ये मार्स एंड गट ऑफ ह्यूमन एनिमल्स। ये जितने भी कैटल होते हैं, मतलब जितने भी नहीं दोस्तों, ये मतलब तभी मोस्ट ऑफ द कैटल्स में ये गट में उनके पाए जाते। गट मतलब यही जो दोस्तों हमारा गला है, इसी के एक र्यूमेन पाया जाता है, र्यूमेन खाली जगह होता है, उसी में पाया जाता है ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। उसमें मिथेन जो होता है, मिथेन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है तो मिथेनोजेंस उसका नाम हो जाता है दोस्तों। ये मार्स एंड गट ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूस मीथेन गैस। ये मीथेन गैस के ज़्यादा प्रोडक्शन से इसका नाम मिथेनोजेंस रख दिया गया है दोस्तों। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बीजीए कहते हैं, बीजीए। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स लाइक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे एनाबिना हो गया, नॉस्टाक हो गया, ये सब हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है दोस्तों। ये कार्ड हेट्रोसिस्ट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। एनाबिना, नॉस्टाक ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ब्लू ग्रीन एल्गी मदद करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। एल्गी ब्लूम रिच इन द ग्रोथ ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी ओवर सरफेस ऑफ द पॉपुलेटेड वाटर बॉडीज। इसमें कह रहा है जैसे ब्लू एल्गी ब्लूम क्या होता है दोस्तों, एल्गल ब्लूम जैसे आपने देखा होगा काई हुई लग जाती है, छटकन हो जाता है दोस्तों, वहाँ पे मतलब फिसलने की डर चांस ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को ब्लूम कहते हैं। ब्लूम मतलब काई होता है। ये जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक टाइप का होता है, ज़्यादा एक मात्रा में एक जगह पर डिपोजिट हो जाता है तो काई का निर्माण कर देता है दोस्तों। तो इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही मतलब एकदम उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है दोस्तों, तो मतलब उसमें आप चल नहीं सकते ज़्यादा, या आपके गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही होता है, उन्हीं के द्वारा ये होता है दोस्तों। ठीक, तो चलिए होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों, हम हर टॉपिक का ऐसे ही वाइज लेके आएंगे ना, 20 या 30 मिनट या 35 मिनट का जो भी वीडियो होगा आप उसको 2x में देख सकते हैं, या 1x 2x में जो भी आपको मन करे देख लेंगे, और पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी अदर NCERT से है दोस्तों, तो आप उसको भी याद रखेंगे, जो एम्स में क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा आता है एल्गल ब्लूम रिलीज न्यूरोटॉक्सिक डिप्लेट ऑक्सीजन एंड मेक्स वाटर अनफाइनाइट फॉर यूज। एल्गल ब्लूम रिलीज न्यूरोटॉक्सिन, ये न्यूरोटॉक्सिन को रिलीज करता है, डिप्लेट ऑक्सीजन की मात्रा को ये डिप्लेट करता है और एंड मेक्स वाटर यूनिट फॉर यूज, ये वाटर अनफिट के लिए मतलब ये फॉर यूज होता है दोस्तों। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसको याद कीजिएगा, कीमोसिंथेटिक अगर पूछेगा इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें जो होता है
ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नाइट्रेट्स, अमोनिया, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कीमोऑटोट्रॉप्स में आएंगे। एटीपी प्रोडक्शन भी करता है और एनर्जी इसमें रिलीज भी होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। हेल्प इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस, फेरस एंड सल्फर, इसको भी याद रखिए। बस इसमें आप याद रखिएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंट होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक। उसके बाद हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोटॉपिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, जो बैक्टीरिया दूसरों पे डिपेंड रहेगा। आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको सब पता है इसके बारे में हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया के। देखिए, डिकम्पोजर हेल्प इन द मेकिंग ऑफ द कर्ड। आपको कर्ड जैसे दोस्तों बना रहे हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया पाई जाती है LAB, वो कर्ड उसी के द्वारा बनता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं दोस्तों वो भी बैक्टीरिया के द्वारा बनती है, जैसे हमारे फ्लेमिंग साहब ने बनाया था दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। काज बैक्टीरिया जो होता है, कोलेरा को जो होता है हमारा साइंटिफिक नाम होता है विब्रियो कॉलरा। टाइफाइड हो गया साल्मोनेला टाइफी। टिटनस हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टिनेनी। सिट्रस कैंथर हो गया इसका जेंथोमोनास सिस्टाई। ये सब आपकी बैक्टीरिया चैप्टर में पूछे गए, डिजीज एंड ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यही हम बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे कॉलरा होगा, फिर से बता देना, विब्रियो कॉलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, और इसको विडाल टेस्ट से हम चेक करते हैं। टिटनस हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टिनेनी। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिस्टाई, ये एनिमल का, ये सिट्रस कैंसर एनिमल का डिजीज़ है। बाकी कॉलरा, टाइफाइड और टिटनस ये सब ह्यूमन का डिजीज़ है, सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं दोस्तों, ये हेट्रोटॉपिक होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देते हैं। माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास क्या होता है? इसमें सेल वॉल जो होता है लैक होता है, सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा ही है, और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यही एक बैक्टीरिया है दोस्तों जो विदाउट ऑक्सीजन के ही ये जीवित रह सकता है। और पैथोजेनिक इन द एनिमल एंड प्लांट, ये दोनों में पैथोजेंस का कार्य करता है, मतलब ये बीमारी को फैलाने का एक ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ये बीमारी को काज करता है, इसे पैथोजन कहते हैं। जो बीमारी काज करता है, जो मतलब डिजीज काज करता है, डिजीज काजिंग एजेंट कॉल्ड एज पैथोजन। फिर से आप सुनिएगा, डिजीज काजिंग एजेंट प्लांट या एनिमल कॉल्ड एज पैथोजन, इसी को हम पैथोजन कहते हैं। इसमें सेल वॉल लैक होता है, आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, इसमें सेल वॉल लैक होता है और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल लैक एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और इसमें जो पैथोजन का कार्य करता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर दोस्तों खत्म हो चुका है मोनेरा। हम आते हैं सेकंड अपने किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, किंगडम प्रोटिस्टा। ये तो होता है कंप्रेसेस ऑल द सिंगल एंड कॉल्ड यूकैरियोटिक, कंप्रेसाइजेज ऑफ ऑल सिंगल कॉल्ड यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक होता है फ्रॉम ए लिंक प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई, ये फ्रॉम ए लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल एंड फंजाई के लिंक होता है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है लिंक बिटवीन होता है प्लांट एनिमल एंड फंजाई के। उसके बाद आता है क्राइसोफाइट, इसके जो हमारे पार्ट हैं उसमें हमारा पहला पार्ट आता है, इसमें आता है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी ये इतने यूकैरियोटिक हैं। ये जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। बस एक फंजाई में ईस्ट को छोड़ दीजिएगा, ईस्ट जो फंजाई में होता है वो हमारा होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, बाकी सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना। क्राइसोफाइटा का जो होता है इसमें डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डिसमिस्ड कहते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बता देने। पहला आप याद कीजिए, डाइटम्स एंड डिसमिस्ड जो होते हैं क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन मतलब जो छोटे प्लांट जो होते हैं समुद्रों में उसे प्लैंकटन कहते हैं। और प्लैंकटन जो होते हैं वो छोटे, मतलब एकदम छोटे पौधे जो होते हैं उसे प्लैंकटन कहते हैं। चीप प्रोड्यूसिंग यूसियन, सबसे ज़्यादा ओशियन में पाए जाते हैं। आप जानते हैं पहले के एनिमल मतलब पहले की जो चीज़ें थे ज़्यादा करके ओशियन में ही पाई जाती थी, तो उनको फ्रेश वाटर, मरीन वाटर से कंपेरिजन किया जाता है। तो पहला आप याद रखिएगा इसमें डाइटम्स एंड डिसमिस्ड, पर डाइटम एंड डिसमिस्ड याद कीजिएगा। उसके बाद सेल वॉल इसका जो होता है सिलिका का बना होता है, और उसके बाद ये जो होता है सोप बॉक्स 2 लेयर होता है दोस्तों, यहाँ पे दिया नहीं है, उसे आप याद रखें 2 लेयर
टू लेयर ऑफ सोप बॉक्स की तरह ये होता है। जैसे सोप बॉक्स आप देखेंगे इसे खोलते हैं, उसके अंदर सॉप रखते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ऐसे ही होता है। एक टू बॉक्स का होता है। इसमें आप दो चीज़ याद रखिएगा बस, एक डाइटम्स डिसमिस्ड का ही नाम गोल्डन एलगी कहते हैं, और इस सेल का डिपॉजिट होता है, सॉप बॉक्स टू लेयर होता है। और इसको अगर काफ़ी दिन तक ये जमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ आइटम्स काफ़ी इसकी मतलब काफ़ी दिनों तक एकत्रित होता रहता है। जैसे पर्वतों के ऊपर, जैसे कोई पर्वत है उसके ऊपर मिट्टी जमा होती रहती तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप लोग बहुत लोग उसका दूसरा नाम रख देते हैं। ऐसे इसमें भी होता है, जब डाइटम्स काफ़ी एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं तो उसको हम डायटोमेटियस अर्थ कहते हैं, डायटोमेटियस अर्थ कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑयल एंड सिरप बनाने में इसका यूज किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, डाइटम एंड डिसमिस्ड, सिलिका डिपॉजिट, सॉप बॉक्स, डायटोमेटियस अर्थ, जिसमें पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑयल सिरप में इसका यूज किया जाता है। ठीक, क्राइसोफाइटा खत्म। क्राइसोफाइटा के आगे हमारा आता है, पहले आपको इसका ट्रिक बता देते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सी डी ई, फिर उसके बाद स्लिप याद कर लीजिएगा, स्लिप। इससे क्या हो जाए, सी से हो गया क्राइसोफाइटा, डी से हो गया डायनोफ्लैजिलेट, ई से हो गया यूग्लिनाइड, एस से हो गया स्लाइम मॉथ्स, पी से हो गया मतलब पी से हो गया दोस्तों जो हमारा लास्ट वाला है फाइसेरम का, जो मतलब लास्ट में आता है फंजाई का, मतलब प्रिमिटिव फंजाई, इसको प्रिमिटिव फंजाई कहते हैं। पी से प्रिमिटिव फंजाई, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रिमिटिव फंजाई। ये आपका ट्रिक हो गया दोस्तों। अब चलिए, क्राइसोफाइटा हमारा हो गया तो इसको काट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डायनोफ्लैजिलेट। व्हाट इज डायनोफ्लैजिलेट? इसमें भी दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ज़्यादा नहीं है। ये मरीन वाटर फोटोसिंथेटिक सेल वाल, इसका सेल वाल जो होता है इसमें दोस्तों, ये सेलुलोजिक प्लेट का बना होता है, स्टिफ होता है, काफ़ी मतलब हार्ड होता है इसका। इसमें टू फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्सली होता है। बस इसमें आपको क्या याद करना है, आप फिर से एक बार देखिए। डायनोफ्लैजिलेट कहीं भी फ्यूचर, डाइनो मतलब आपको क्या लग रहा है, डायनोफ्लैजिलेटेड, डाई मतलब क्या होता है, दो, फ्लैजिलेटेड मतलब दो। आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। डाइनो मतलब दो, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, दो फ्लैजिला जिसमें पाया जाता है उसे डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। आपको याद भी रखना है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। तो आपने गांव में लोटा गिलास बहुत सुना होगा, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि लोटा, इससे क्या होगा, यल से लॉन्गिट्यूडनली, टी से ट्रांसवर्सली, एक यल से लॉन्गिट्यूडनली, टी से ट्रांसवर्सली। डायनोफ्लैजिलेट टू फ्लैजिला, एक यल से लॉन्गिट्यूडनली, टी से ट्रांसवर्सली। अब से आपको याद हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों, गोनियोलैक्स, फिर उसके बाद गोनियोलैक्स हो गया, रेड टाइड काज करता है, एक ये हो गया रेड टाइड, गोनियोलैक्स जो काज करता है हमारा, ये प्रोड्यूस टॉक्सिन होता है और किल मरीन एनिमल्स, ये एनिमल्स को मार देता है दोस्तों। गोनियोलैक्स जो होता है रेड, जैसे आपने समुद्रों में कहीं भी देखेंगे कि मतलब कहीं, जैसे आप तो नहीं देखेंगे, मतलब कहीं समुद्री जो समुद्र का भ्रमण यात्रा करते हैं वो लोग देखते होंगे, कहीं समुद्र में काफ़ी पानी लाल हो जाता है, तो पूरा वो गोनियोलैक्स के ही कारण होता है। इसी नाम इसका रेड टाइड करता है, और ये एक टॉक्सिन निकालता है दोस्तों जो मरीन वाटर को किल कर देता है उस जगह पे। इसका नाम इसीलिए इसका देखिए यहाँ पे टॉक्सिन किल टू मरीन वाटर लिखा गया है, इसको रेड टाइड काज कहते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए आता है हमारा यूग्लिनाइड मतलब इसमें यूग्लिनाइड फिर आपको ट्रिक देते हैं दोस्तों, रुकिए। यूग्लिनाइड से क्या समझ आता है, यूग्लिना, आपको इसमें एग्जांपल याद हो गया, यूग्लिना, बात खत्म। यूग्लिनाइड के अंतर्गत यूग्लिना आ जाएगा। यूग्लिना जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, प्रोटीन इसका हो जाए पेलिकल प्रोटीन पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट इन सनलाइट, और जब सनलाइट नहीं हुआ तो ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगी जब सनलाइट नहीं होगा। देखिए आपको दो तीन चीज़ें हम बताते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये पेलिकल का इसका सेलवाल बना होता है, और पेलिकल प्रोटीन में रिच होता है, और ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये फोटोसेंट्रिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। जैसे पानी में रहता है, अगर प्रकाश आ रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाएगा, और प्रकाश अगर चला गया दोस्तों तो हेट्रोट्रॉपिक की तरह करेगा, ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो चलिए हमारा नेक्स्ट आता है स्लाइम मोड्स। तो कहीं भी स्लाइम वर्ड दिख जाए या मोल्स कहीं भी आपको पूरे एनसीईआरटी में, एक मिनट दोस्तों, कहीं भी आपको पूरे एनसीईआरटी में मोल्स शब्द आ जाए, मोल्स मतलब क्या होता है, फंजाई। आप ऐसे याद रखें, मोल्स कहीं भी आ जाए आपको फंजाई याद रखना है। स्लाइम मोड्स, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपका कंसेप्ट पूरा हम क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है, ये सूटेबल कंडीशन फॉर दी
एग्रीटिव कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम सुटेबल कंडीशन बनाता है दोस्तों। ग्रो इन द डिकेइंग ट्विंग्स एंड द लीव्स, ये जो सड़े गले स्थानों पे पाया जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये प्लाज्मोडियम बनाता है डिफरेंशिएटेड एंड फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी। इससे कहने का मतलब है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा और जो होता है इसका जो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम और जो इसका सुटेबल कंडीशन है उसमें ये फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेगा दोस्तों। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से गलती हुई हमसे। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और जो सुटेबल कंडीशन होता है उसमें ये जो होता है हमारा ये अपना जाइगोटोइड बनाएगा दोस्तों। प्लाज्मोडियम एंड जाइगोटोइड बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी एंड बनाएगा दोस्तों अनफेवरेबल कंडीशन में। स्पोर ऑफ द ट्रू एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर डिस्प्रेस्ड एयर एंड बाई एयर करेंट। स्पोर आर टू वॉल्स which are extremely resistant and survive for many years। ये क्योंकि ये प्रिमिटिव मॉल्स हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी ईयर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसका कहने का ये मतलब है। आप याद रखिएगा अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, आप इसको याद रखिएगा। और ये प्रिमिटिव फंजाई है। इसके एक एग्जांपल को आप रट लीजिएगा, यहाँ पे दिया नहीं गया। फाइसेरम काफ़ी आपको 23 ईयर का 33 ईयर आप क्वेश्चन लगाते होंगे, उसमें दिया है। फाइसेरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल काफ़ी पूछा गया है। आप फाइसेरम याद रख लीजिएगा। फाइसेरम आप याद रख लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारा प्रोटोजोअन्स जो होते हैं दोस्तों, ये हेट्रोटॉपिक लिव पैरासाइट है। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं इसमें, एम्बियॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। एम्बियॉइड एमीबा और एंटीमीबा पैरासाइट होंगे दोस्तों। स्यूडोपोडिया पाया जाता है, अमेबिया को हेल्प करने के लिए स्यूडोपोडिया पाया जाता है। हो गया खत्म। फ्लैजिला में आ जाएंगे, जिसके पास फ्लैजिला होगा उस पर फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। कास्ट डिडीज सीपिंग सिकनेस काज करता है। सीपिंग सिकनेस जो टेस्टिस फ्लाई होता है वो हमारे ट्रिपैनोसोमा पैलेडिनम हमारा सीपिंग सिकनेस काज करता है दोस्तों। ठीक, ये हो गया। सिलिएटेड में जो होगा हमारा पैरामीशियम आ जाएंगे। पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है, सिलिया। और इसमें पैरामीशियम में क्या होता है, गलेट होता है। गलेट से अपना भोजन को ये अपने अंदर खींचता है दोस्तों और लोकोमोशन में भी मदद करता है। ठीक, उसके बाद स्पोरोजोअन्स आ जाएगा। स्पोरोजोअन्स जो होता है हमारा दोस्तों, स्पोरोजोअन्स जो होता है ये मलेरिया को काज करता है। सबसे मोस्ट डेंजरस जो होता है प्लाज्मोडियम में, यही स्पोरोजोआ होता है जो प्लाज्मोडियम को मलेरिया को काज करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट किंगडम फंजाई आ गया दोस्तों हमारा। फंजाई में चलिए हम देखते हैं हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, नॉन क्लोरोफिल। इसमें जो होता है अगर कई चीज़ें आपको मिलके ऐसे गुच्छों की तरह बना देता है तो उसे हम हाइपी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइपी नहीं, एक सिंगल रहेगा तो उसको हम नेटवर्क ऑफ हाइपी को हम माइसिलियम कहते हैं। जैसे एक ये है तो ये हाइपी है दोस्तों, ये आप एक देख रहे हैं हाइपी है। और ये जब हाइपी ऐसे ही बना दे तो इसे हम माइसिलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइपी कॉल्ड माइसिलियम। नॉन क्लोरोफिल हाइपीस होता है। हाइपी विच इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज द सिनोसिटिक हाइपीटी उसे कहते हैं। सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फिर उसके बाद ये जो होता है ग्रो करता है वार्म एंड जहाँ पे ये वार्म एंड हमीड प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये सब चीज़ की तरह होता है। सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइट भी होता है। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करने वाला, जैसे लाइकेन एंड माइकोलाइजा, लाइकेन एल्गी एंड फंजाई और माइकोराइजा रूट ऑफ हायर प्लांट से और फंजाई से मिलकर बना होता है। इसमें पैक्सीनिया आ जाएगा। पैक्सीनिया जो होता है वीट रस्ट डिजीज काज करता है। पेनिसिलियम हो गया। ईस्ट हो गया। ईस्ट आपको बताया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। ठीक, ये भी आ गया। इसके अंदर यूनिसेलुलर फंजाई होता है। फिर रिप्रोडक्शन इसका जो होता है हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन कैन टेक्स बाय वेजिटेटिव में जो होता है मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग के द्वारा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा हमारा स्पोर कोनिडिया के द्वारा होता है। इस कोनिडिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, ascospore एंड बेसिडोस्पोर से होता है हमारा। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे देखते हैं सेक्सुअल साइकिल हमारा तीन चीज़ों में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस।
पीकेएम ट्रिक से आप याद रखिएगा, प्लाज्मोकेमी कैरियोकेमी, पहले प्लाज्मा का एक दूसरे से सटेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद न्यूक्लियस मिलेंगे एक दूसरे से। पहले प्लाज्मोकेमी, पहले प्लाज्मा ऊपर ऊपर से मिलेंगे, फिर न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलेंगे। कैरियोकेमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कहीं भी कैरियो आ जाए तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। फिर उसके बाद जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो जाइगोटिक मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उससे आता है डाइकैरियो फेज इन कंडीशन ऑफ द डाइकैरियन। इसमें जो होता है हमारा डाइकैरियन फेज जो होता है पाया जाता है हमारा ए बी डी का आपने सब लोगों ने सुना होता है। एस्कोमाइस्टिस बेस्टोमाइस्टिस में डाइकैरियन न्यूक्लियस पाया जाता है। फंजाई के 4 पार्ट हैं, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेस्टोमाइस्टिस एंड डिट्रोमाइस्टिस। तो एस्कोमाइस्टिस और बेस्टोमाइस्टिस में सिर्फ डाइकैरियन न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी सब में नहीं पाया जाता ये। ठीक, पहला हमारा देखते हैं फाइकोमाइस्टिस। बाजी फंजाई का पहला पार्ट है हमारा फाइकोमाइस्टिस। तो ये जो होता है डिकेइंग वुड में पाया जाता है दोस्तों। इसमें म्यूसिलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एक बात आप फाइकोमाइस्टिस का याद रखिएगा, म्यूसिलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक सिर्फ ये फाइकोमाइस्टिस का है, बाकी सब में सेप्टेट एंड सिनोसिटिक एंड सेप्टेट आएगा। सब में सेप्टेट एंड ब्रांच आएगा। देखिए पैम नाम से ट्रिक से आपसे याद रखिएगा। पी से फाइकोमाइस्टिस, ए से एसेप्टेस, एम से मल्टीन्यूक्लिएट। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएट, आप याद रखिएगा। सिनोसिटिक का मतलब मल्टीन्यूक्लिएट। तो पैम नाम से ट्रिक से आप याद रखिएगा। फाइकोमाइस्टिस में जो होता है एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट होता है। बाकी सब जितने अदर पार्ट इसके हैं 3, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडोमाइस्टिस एंड डिट्रोमाइस्टिस, इसमें क्या होगा सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। सब में सेप्टेट एंड ब्रांच होगा और इसमें सिर्फ एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट होगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, एक और देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से होगा और फ्यूजन से ये गैमीट बनेगा। इसमें राइजोपस एल्बिगो म्यूकर, राम नाम के ट्रिक से आप याद रखिएगा, राम, राइजोपस एल्बिगो म्यूकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं अपना एस्कोमाइस्टिस का हम देखते हैं दोस्तों। नोन एज सैक फंजाई, इसको सैक फंजाई से जानते हैं दोस्तों। एक मिनट आपको एक चीज़ और बता देते हैं, फाइकोमाइस्टिस को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ठीक, और एस्कोमाइस्टिस को हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं, सैक फंजाई। आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर, ये भी जो होता है ग्रोइंग ऑन दी डैंक में पाया जाता है। माइसेलियम इसका जो होता है ब्रांच एंड सेप्टेट, आपको बताया अभी ब्रांच एंड सेप्टेट तीनों में पाया जाएगा, तीनों में ब्रांच एंड सेप्टेट होगा दोस्तों। और उसमें सिर्फ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होगा। एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कोनिडिया प्रोड्यूस बाय एक्सोजेनेसली, इसमें एक्सोजेनेसली जो होता है कोनिडिया, जो एसेक्सुअल स्पोर होता है फार्म होता है एक्सोजेनेसली, याद रखिएगा इसको। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एज द एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनेसली, आप याद रखिएगा। जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो एक्सोजेनेसली बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है एंडो से बनता है। ठीक, चलिए इसमें एग्जांपल है एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस एंड क्लिप्सिस परप्यूरिया, मोरल्स ट्रफल्स जो होता है दोस्तों एडिबल फंजाई के नाम से जानते हैं। इसमें आप याद रखिएगा ट्रिक इसका हो जाएगा क्या ट्रिक से, इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों पैंसी नाम से ट्रिक से। पैंसी, इसमें पेनिसिलियम नहीं दिया गया, पैंसी मेरी तरफ आपको इससे याद होगी। पैंसी से हो गया पेनिसिलियम, ए से हो गया एस्परजिलस, एन से हो गया न्यूरोस्पोरा, सी से हो गया क्लिप्सिस परप्यूरिया, वाई से हो गया ईस्ट, मेरी से हो गया मोरल्स, तरफ से हो गया ट्रफल्स। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लिप्सिस परप्यूरिया, ईस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गया पैंसी मेरी तरफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं बेस्टोमाइस्टिस। आपको क्या पता था, एक बात और एक मिनट, एस्कोमाइस्टिस और बेस्टोमाइस्टिस दोनों में डाइकैरियन न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो बेस्टोमाइस्टिस में भी डाइकैरियन न्यूक्लियस होगा। ठीक, माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच इसमें भी पाया जाता है। जनरली एसेक्सुअल स्पोर इसमें नॉट फाउंड होता है, सिर्फ सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो जो होता है बेस्डियो कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, कार्प मतलब कहीं भी आ जाए इसका मतलब फ्रूटिंग बॉडी होता है। बेस्डियम प्रोड्यूस 4 बेस्डियो स्पोर्स एक्सोजेनेसली, इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये एक्सोजेनेसली होता है दोस्तों, और एसेक्सुअल एब्सेंट होता है, सेक्सुअल जो होता है एक्सोजेनेसली होता है। इसमें आप ट्रिक याद रखिएगा, यूपी बिहार एमपी, इससे क्या होगा अस्टिलागो पक्सिनिया ब्रैकेट फंजाई, उसके बाद इसका ये यूपी अस्टिलागो पक्सिनिया ब्रैकेट फंजाई
फिर उसके बाद इसका यम से और पी से हो जाएगा पक्सीनिया, पी से पक्सीनिया हो गया, उसमें पी से पेनिसिलियम था। यम से याद नहीं आ रहा है तो यम से आप ये 4 याद रखिएगा। अस्टिलागो, पक्सीनिया, अस्टिलागो हो गया यहाँ पे दिया गया है, पक्सीनिया हो गया यहाँ पे दिया गया है, ब्रैकेट फंजाई यहाँ पे दिया नहीं गया तो ब्रैकेट फंजाई हो जाएगा। उसके बाद यम से याद नहीं आ रहा, आपको बता देंगे हम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और पी से हो जाएगा हमारा पी से हो जाएगा पक्सीनिया हमारा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। डिट्रोमास्टिस, डिट्रोमास्टिस का दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक, 1 मिनट आपको फिर से 1 मिनट बता दें सब। फाइकोमास्टिस को एल्गल फंजाई, एस्कोमास्टिस को सैक फंजाई, बेस्टोमास्टिस को क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है, ड्यूट्रोमास्टिस को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। ड्यूट्रोमास्टिस को फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है दोस्तों। बेस्टोमास्टिस में एक सेक्सुअल एब्सेंट होता है और ड्यूट्रोमास्टिस में सेक्सुअल एब्सेंट होता है, ये इसको आप याद रखिएगा। माइसिलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच, ये सब में पाया जाता है सेप्टेट एंड ब्रांच। इसका अल्टरनेटिया, कॉलिट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, इसका आप याद रखिएगा ट्रिक दे फैक्ट नाम के ट्रिक से याद रखिए। देश हो गया ड्यूट्रोमास्टिस, फैक्ट हो गया हमारा, फैक्ट हो गया फैक्ट से हमारा दे फैक्ट से बखानी डीजी कार्य करता है फाइसेरियम, हाँ फाइसेरियम जो हो गया एक, ए से हो गया अल्टरनेरिया, सी से हो गया कोलेटोट्राइकम, टी से हो गया ट्राइकोडर्मा। ठीक, दे फैक्ट नाम से आप ट्रिक याद रखिएगा। एफ से हो गया फाइसेरियम जो हमारा वखानी डिजीज राइस में कार्य करता है उसे फाइसेरियम कहते हैं। अल्टरनेरिया अर्ली डिजीज ऑफ पोटैटो में अर्ली डिजीज कार्य करता है अल्टरनेरिया। कोलेटोट्राइकम, देखिए एफ, यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ, फाइसेरियम वखानी डिजीज कार्य करता है। अल्टरनेरिया अर्ली डिजीज ऑफ पोटैटो कार्य करता है। कोलेटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर कैन काज बाय कोलेटोट्राइकम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। वायरस जो होता है आप याद रखिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का कैरेक्टर है। ये नॉट ट्रूली लिविंग है, नॉट नॉन लिविंग, ये दोनों के बीच का कैरेक्टर है। डिड नॉट फाइंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हमारे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसको इसीलिए नहीं रखा गया है। फिर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच टेक्स ओवर द मैकेनरी होस्ट इन द इंटरिंग इन द बिकम द लिविंग, दे इंटर्ड इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयर्स नॉन लिविंग सो डिफिकल्ट दियर लिविंग से नॉन लिविंग, यही मैंने आपको बताया, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कैरेक्टर है। वायरस मीन्स वेनम होता है पॉइजनस फ्लूइड। ये पॉस्चर टर्म गिवन बाई लुइस पास्चर गिव द टर्म, लुइस पास्चर ने वायरस का टर्म दिया था, टर्म गिवन बाई वायरस गिवन बाई लुइस पास्चर। डीजे इवानोवास्की ने टर्ल मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस ने दिया था। देखिए फिर से आपको एक बार बता दें, पास्चर ने वायरस को दिया था, डीजे इवानोवास्की ने टोबैको मोजैक वायरस का नाम दिया था, एमडब्ल्यू विजरेंकिया ने कॉन्टिवम वायम फ्लूइडम का नाम दिया था, डब्ल्यूएम स्टैनले ने क्रिस्टलाइज फॉर्म दिया था, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, इसको दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पास्चर को वायरस ने दिया था टर्म, डीजे इवानोवास्की ने टर्ल मोजैक वायरस या टोबैको मोजैक वायरस का नाम दिया था, ये टर्म खोजा था। एमडब्ल्यू विजरेंकिया ने कॉन्टिवम फ्लूइडम का नाम दिया था, डब्ल्यूएम स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को दोस्तों। ठीक, वायरस से जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, आप इसके भी याद रखिएगा। वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह होता है, ऑब्लिगेट मतलब टोटली डिपेंडेंट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट टोटली डिपेंडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। ठीक, देखते हैं। प्रोटीन का कोड होता है, कॉल्ड कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड का जो होता है यूनिट जो होता है उसको हम जो होता है कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटीन इसमें जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन मेड ऑफ द प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो होता है कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है और हेलिकल पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म होता है। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें होते हैं और सिंगल आर डबल ए स्टैंडर्ड होते हैं। इसके कहने का मतलब है जो प्रोटीन जो होता है कोड होता है वो कैप्सिड का बना होता है और इसकी यूनिट कैप्सोमियर होता है। इसमें डीएनए आरएनए लिखा है दोस्तों, या तो डीएनए पाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक, यूजली प्लांट एंड दिस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस कोई भी दोस्तों ज़्यादा करके सिंगल स्टैंडर्ड मोस्टली आरएनए होता है। कोई भी बीमारी हो, जैसे अभी कोरोना काल में आपका कोरोना देखे थे आया था, वायरसेस जो होते हैं सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। सब कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, बाकी सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। जैसे इसमें एक एक्सेप्शन है बैक्टीरियोफेज, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका फिगर बनाया गया है एनसीईआरटी में, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, आप याद रखिएगा।
ठीक। डिजीज कास्ड बाय ह्यूमन, डिजीज कास्ड बाय इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो होता है वायरस जो होता है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मतलब यही जो होता है हमारा दोस्तों नेजल डिस्चार्ज, नेजल होता है जो हमारा जैसे सर्दी कहते हैं उसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं। एड्स, HIV वायरस जो होता है ये सब जो दोस्तों होते हैं ये सब सिंगल स्टैंडर्ड RNA से होते हैं। सब ग्रो जो होता है ये हमारे वायरसेस के द्वारा होते हैं। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में अभी कभी भी आप देखें अगर लीफ इसका रोलिंग कर जाए या कर्लिंग कर जाए, येलोइंग होने लगे, वेन क्लियरिंग हो जाए, डार्फिंग, ग्रोथ ना बढ़े, सब वायरस के इसके जो दिखते हैं ये वायरस के कैरेक्टर हैं दोस्तों। ठीक, ये सब वायरस के द्वारा होते हैं। फिर वायरॉइड आ गया हमारा, वायरॉइड, यही दो लास्ट हमारे और बचे हैं, देख लीजिए 2 मिनट में। वायरॉइड जो होता है इन्फेक्शियस एजेंट फ्री RNA का होता है। RNA लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, काज पोटैटो स्पिंडल डिजीज ट्यूबर काज करता है, इसको टियोडाइनर ने दिया था। फिर उसके बाद आता है हमारा लाइकेन। लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। आप लोगों को बहुत लोग नहीं बताते, सब लोग सोचते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सबको पता होता है क्या होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। आज हम आपको बताते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन, एसोसिएशन मतलब संगठन दोस्तों। सिम्बियोटिक, सिम मतलब साथ साथ, सिम्बियोटिक मतलब साथ साथ, एसोसिएशन मतलब संगठन। कोई भी दो चीज़ों का एक दूसरे पे साथ मतलब तुम उनका काम करो तो तुम्हारी वजह से वे जीवित हैं और उनकी वजह से तुम जीवित हो, ऐसा जो रहता है उसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। बस डिपेंड रहे, जीवित रहे या ना रहे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बस एक दूसरे पे डिपेंड रहना चाहिए दोस्तों, तो उसे हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। होप आपका ये क्लियर हो गया होता। कंपिटेंट फाइकोपाइंटन, ये देखिए एल्गल को जो एल्गल को हम फाइकोबियांट कहते हैं और फंजाई को हम माइकोबियांट कहते हैं, ये भी पूछा गया है। एल्गल को कंपोनेंट को हम फाइकोबियांट और फंजाई को हम माइकोबियांट कहते हैं। एल्गी और फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इसे हम जो देखते नाम देते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसी को हम कहते हैं लाइकेन। एल्गी और फंजाई के ग्रुप को कहते हैं एक दूसरे को मिला के जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक, और ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर दे नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। इसका मतलब कहते हैं दोस्तों जहाँ पे आपको ग्रो करता दिखाई दे, जहीं भी एल्गी आपको दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ का वातावरण शुद्ध और साफ है। और जहाँ पे ये ग्रो नहीं करते, जहाँ पे ये नहीं मिलते, इसका मतलब वहाँ का एरिया पोल्यूटेड है दोस्तों। इसके कहने का मतलब ये है। चलिए आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों, तो आप होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया। अगर आप कहें तो इसका एक बार साथ हम रिवीजन करा दे रहे हैं। 2 किंगडम हो गया, 5 किंगडम हमारा हो गया। तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा आपने देख लिया सब दोस्तों। मोनेरा में ऑल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा आ गया हमारा, प्रोटिस्टा में हमने देखा क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रिमिटिव फंजाई जो होते हैं प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोन्स। अरे दोस्तों स्लाइम मोड को ही हमने प्रिमिटिव मोड लास्ट को पी को बता दिया था, पी से प्रोटोजोन्स होगा और स्लाइम मोड्स को हम प्रिमिटिव फंजाई कहते हैं। ठीक, मोड्स मतलब कहीं भी आ जाए, फंजाई उसको कहते हैं। ठीक, प्रोटोजोन्स, पी फॉर प्रोटोजोन्स इसके अंतर्गत हो जाएगा। CDE सिर्फ नाम से आप ट्रिक याद रखिए, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा। मोनेरा में सब बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में ये सब आ गया। फंजाई में हमारा आ गया, ये देखिए फंजाई में हमारा फाइकोमाइस्टिस जिसे एल्गल फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइस्टिस जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं, बेस्टोमाइस्टिस जिसे हम क्लब फंजाई कहते हैं, डिट्रोमाइस्टिस जिसे हम क्या कहते हैं, डिट्रोमाइस्टिस इम्परफेक्ट फंजाई। फाइकोमाइस्टिस का एग्जांपल है राइजोपस एल्बिगो एंड म्यूकर, इसको राम नाम के ट्रिक से याद रखिएगा। एस्कोमाइस्टिस को सैक फंजाई, इसके पेंसी मेरी तरफ, पेंसी से पेनिसिलियम, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, सी से क्लिप्सिस परपेरियो, वाई से ईस्ट, मोरल्स ट्रफल्स, मोरल्स ट्रफल्स जो होता है इडबल फंजाई हो जाएंगे दोस्तों। बेस्टोमाइस्टिस इसको यूपी बिहार MP के ट्रिक से याद रखिएगा। अस्टिलागो पक्सीनिया ब्रैकेट फंजाई, म्यूकर, हाँ दोस्तों याद आ गया हमको, यम्स फॉर म्यूकर, म्यूकर याद रखिएगा। यूपी बिहार MP, यूपी बिहार MP, यू से अस्टिलागो, पी से पक्सीनिया, बी से ब्रैकेट फंजाई, बिहार से ब्रैकेट फंजाई, एम से म्यूकर, पी से पक्सीनिया हो जाएगा दोस्तों, यूपी बिहार MP। फिर दे फैक्ट याद रखिएगा, दे फैक्ट, एफ से फाइसेरियम, ए से अल्टरनेरिया, सी से कोलेटोट्राकम और टी से ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया अर्ली डिजीज ऑफ पोटैटो और कोलेटोट्राकम रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, इसको याद रखिएगा। वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कैरेक्टर है, इसे हम उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम इसको नहीं लेते हैं, इसको अलग से रखा गया है, अलग से डिवीजन करते हैं। पास्चर ने वायरस का टर्म दिया था, डीजो इवानोवास्को ने हमारे टोबैको मोज़ेक वायरस दिया था, MW बिजरंकिया ने कंट्रीवयम फ्लूडम दिया था, MW स्टैनले जो होते हैं हमारे वे क्रिस्टलाइज किए थे वायरस को।
स्ट्रक्चर आपने देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिर्फ इसमें पाया जाता है, बाकी सब भी हो सकते हैं। ह्यूमन में 8 सोर्स जितने भी काज होते हैं, मम्स, रूबियोला, ये सब जो भी है सब ये जो होता है वायरस के द्वारा काज होता है। वायरोइड जो होता है ये इन्फेक्शियस एजेंट होता है। टीओडाइनर ने इसकी खोज की थी, लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन। होप दोस्तों आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप इसको एक बार फिर से सेकंड मतलब 2x की स्पीड में देख के आप दोस्तों इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं, और इसमें एनसीईआरटी के सभी टॉपिक इंक्लूड है। होप हम जल्दी ऐसे ही आपकी मदद से आगे के भी लेक्चर जल्दी प्रोवाइड करते रहेंगे, कि होप आपके नीट से पहले आपका पूरा सिलेबस तैयार हो सके दोस्तों। ठीक, सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।